एंशिएंट टाइम्स में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं इब्राहिम आपके साथ। तो आज हम पहुंचे हैं कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में, जहां हम बात करेंगे सईद अहमद से, जो यहां के चेयरमैन हैं। तो आइए जानते हैं जनाब सईद अहमद से ये क्या कहना चाहते हैं। सर, जिस तरीके से आज बेंगलोर शहर के हालात है, जो कोरोना में लोग परेशान हुए हैं, जितने घरों में माएँ जो है विधवा बन गई, बच्चे यतीम हो गए और बहुत से औरतें बेवा बन गई, तो कांग्रेस ने इन लोगों के लिए क्या किया या क्या करने वाली है? देखिए, कोरोना का जब से यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हुआ, मतलब 2020 से ही हमारे पार्टी के सदर जनाब DK शिव कुमार साहब ने एक कमेटी बनाई हुई है जिसका नाम है मॉनिटरिंग कमेटी फॉर कोरोना। उसके सदर हनुमंतैया हैं और बहुत से मेंबर्स हैं, उसमें मैं भी मेंबर हूँ, सारे डिपार्टमेंट्स के लोग मेंबर हैं। और चूंकि सरकार इस मामले में बीजेपी की सरकार और येडियुरप्पा साहब पूरी तरह से फेल हो चुके हैं और सारी दुनिया जानती है, तो इसकी वजह से DK शिव कुमार साहब, हमारे सदर जो है KPCC के, उन्होंने कांग्रेस केयर्स के नाम से काम शुरू किया और 100 करोड़ का उन्होंने एक प्रोजेक्ट भी दिया। और आप देखते हैं यहाँ बाहर आप आए हैं तो एम्बुलेंसेस तैयार खड़ी हुई हैं। इसी तरह से ऑक्सीजन गैस सप्लाई करना और कॉन्सेंट्रेटर सप्लाई करना, बेड्स दिलाना, हमारी पार्टी का सारा कैडर, NSUI, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, हमारी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, SC ST डिपार्टमेंट, OBC डिपार्टमेंट, सब वर्कर्स पूरे फील्ड पर हैं। शायद ही कोई ऐसा हमारा पार्टी का शोबा होगा जो इसमें हिस्सा नहीं ले रहा। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से सोनिया गांधी जी के डायरेक्शंस पर और DK शिव कुमार साहब के डायरेक्शंस पर सारे कर्नाटक में हमारे लोग एक्टिव हैं। फूड किट्स दिए जा रहे हैं। 9 तारीख को हमने भी हमारी डिपार्टमेंट की तरफ से, अखिलती डिपार्टमेंट की तरफ से फूड डिस्ट्रीब्यूशन डे मनवाया सारे कर्नाटक में। 9 तारीख को 12:30 बजे से 3:30 बजे तक, एक ही दिन का। और इसी तरह के आइंदा आने वाले दिनों में भी ये फूड किट बांटा जाएगा। और जहाँ तक कि आपने कहा, बहुत से औरतें बेवा हो गई, बच्चे माँ बाप खो दिए और बहुत से मासूम बच्चे भी इंतकाल कर गए। इस बात का हम लोगों को बहुत ही दुख है और एक डिस्कशन भी चल रहा है हमारी पार्टी लेवल पर कि ऐसे लोगों को पार्टी की तरफ से क्या मदद मिल सकती है। जो मदद सरकार को देनी थी वही मदद हम पूरी तरीके से, जो सरकार के साथ हम डिमांड कर रहे हैं, वो शायद हम लोगों से, पार्टी की तरफ से पूरी तरह से करना शायद मुमकिन सी बात नहीं, मगर जहाँ जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ जहाँ भी हम लोग पहुँच सकते हैं, जहाँ जहाँ भी गरीबों को तकलीफ़ हुई है, हम लोग कर रहे हैं। ये सारी डिटेल चंद दिनों में हमारे सदर जनाब DK शिव कुमार साहब ही इसको रिलीज़ करेंगे। और जहाँ तक के बीजेपी का सवाल है, बीजेपी की सरकार का सवाल है, सारी दुनिया जानती है कि ये टोटल अटर फेल्यूर हैं इस काम में। अब चूँकि लॉकडाउन अनाउंस कर दिया गया, लोगों ने कोऑपरेट किया, इसकी वजह से केसेस कम हुए हैं, ना कि सरकार की मेहनत की वजह से। सरकार ने कुछ भी नहीं किया। तो मेरा दूसरा सवाल आपसे, जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है कांग्रेस का, कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है, उसमें बहुत से स्कीम्स हैं, जैसे कि मैरिज लोन या माइनॉरिटी लोन्स या बहुत से ऐसे स्कीम्स हैं। तो ऐसे वक्त पर जहां लोगों के घरों में मातम हो रहा है, लोगों के घरों में जो है दिन रात रोने की आवाज़, चिल्लाहट सुनाई दे रही है, ऐसे में आप लोग या आपकी कमेटी
कुछ क्यों नहीं कर रही स्कीम्स की तरफ से या किसी और तरीके से? देखो बीजेपी जो गवर्नमेंट है वो फेल्यूर है, ये सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। तो अब जो लोगों की उम्मीद है वो सिर्फ कांग्रेस से है। तो इसके कांग्रेस में ऐसे कौन जिम्मेदार है जो इसे आगे बढ़कर कर सकते हैं? कर्नाटका माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है और ये सरकार के अंदर आता है। जब हमारी सरकार थी कांग्रेस की तो 2750 करोड़ का बजट सिद्धरामैया साहब ने दिया था। अब जा कर के पूछिए कि बजट कितना है, और किसी भी स्कीम को लागू करने में इन लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। नाम के लिए ये पेपर में कहते हैं कि ये स्कीम है, वो स्कीम है, इसके इतने पैसे, इतना बजट है, उतना बजट है। जब आप ऑफिस जाके एप्लीकेशन देंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई भी बजट आज तक रिलीज़ नहीं हुआ। अगर सरकार की तरफ से इतना गैर जिम्मेदाराना काम हो रहा है तो हम लोगों को ही कुछ करना पड़ेगा, और इस स्कीम्स को लागू करने के लिए सरकार के पास बजट है मगर वो नहीं कर रहे हैं, पर्पसली नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि माइनॉरिटीज़ का प्रॉब्लम। इसके लिए हम सरकार को कंडम करते हैं, और जो भी कंसर्न्ड मिनिस्टर हैं उनको भी ये हम लोग इत्तला देना चाहते हैं कि आइंदा अगर ऐसे ही चला तो हम लोग रोड पर उतर के आएंगे। सर, ये जो 100 करोड़ रुपए का प्रोपोगंडा था या प्रपोजल था आप लोगों का, ये क्या सिर्फ वैक्सीन के लिए था या फ्यूचर में कुछ और भी प्लान है आप लोगों के? वैक्सीन्स के लिए भी है, दवाइयों के लिए भी है, और कुछ लोग, बहुत से गरीब लोग हैं जो अस्पताल में फंसे हुए थे, उनके अस्पताल की जो फीस होती है वो बनने के लिए, सारी चीज़ों के लिए। जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं इब्राहिम, कैमरामैन सलीम के साथ, एशियन टाइम्स न्यूज़।